अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम देखेंगे तौबा क्या है। अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ पलटना और रुजू करना है। अब अस्तगफार क्या है? जो गुनाह या गलती की उसकी माफी मांगना। सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जो उम्मतें या नेशंस दुख से दूर रहना चाहती है तो तौबा और इस्तगफार करे, और नहीं है अल्लाह सुब्हान व तआला के अजाब दे उनको और तुम उनके अंदर हो, और नहीं है अल्लाह सुब्हान व तआला अजाब देने वाला उनको और वो इस्तगफार करते हैं। तो जो तौबा करता है वो इस्तगफार भी करता है, लौट आता है अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ और गुनाह की माफी मांगता है। ये हम माना है साथ साथ में। तो तौबा पलटना है और इस्तगफार गुनाह की माफी मांगना है, लेकिन हम नहीं समझते कि ये जरूरी है या लाजिम है या अहम है हमारी जिंदगी में। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तगफार करने को कहा, तो क्या कहा उन्होंने? सूरह नूह आयत नंबर 10, 11, 12 में कहा, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। कि अपने रब से इस्तगफार करो, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। और कहा तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, आसमान को तुम पर बरसने वाला बना देगा। और आगे आयत 12 में कहा तुम्हें माल और बेटों से मदद देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी कर देगा, यानी सनलाइट, वाटर, एयर, फूड, बेनिफिशियल रेन सब फरहम करेगा। तो क्या चाहते हैं कि आपको अल्लाह सुब्हान व तआला औलाद और मालो दौलत से नवाजे, तो फिर तौबा करे। अब देखिए एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है कि उसको क्या कुछ मिले, यानी रहने के लिए मकान और हालात पुरसुकून हो, फिर उसके बाद माल हो, बेटे हो, बाग हो और जिंदगी की सारी कंफर्ट्स और लग्जरी भी हो और नेमतें भी हो। ये सारी चीजें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? इस्तगफार से मिलती है। आम तौर पर लोग परेशान और दुखी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स एक बुजुर्ग की महफिल में आया और कहा कि मेरे हालात बहुत तंग है, मुझे बहुत परेशानी है, मेरा रिस्क बहुत तंग है, तो आप मुझे कोई वजीफा बताइए। तो उन्होंने उसको कहा कसरत से इस्तगफार पढ़ो। दूसरा आया, उसने कहा बच्चों की शादी नहीं होती है, तो आपने उसको भी क्या बताया कि कसरत से इस्तगफार करो। तीसरा आया और कहने लगा कि बहुत कहत साली है, यानी सूखा है, फसलें अच्छी नहीं होती है, तो आपने उसको भी इस्तगफार करने को कहा। तो किसी ने उनसे पूछा कि भाई 3 लोग आपसे 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स लेकर आए, अपनी परेशानियां लेकर आए, आपने तो तीनों को एक ही चीज बताई है। तो उन्होंने उस पर सूरह नूह की आयत पढ़ के सुनाई कि देखो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा सच्चा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है? हमारे पढ़ने में कमी कोताही हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात में कोई शक नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। लेकिन कभी कभी हम खुद पढ़ने में कमी कोताही कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। तो जिनका रिश्ता ना हो रहा हो वो भी पढ़ सकते हैं, जिनका हो चुका और शादी में प्रॉब्लम्स है वो भी पढ़ सकते हैं, जिनका हो चुका और फिर बच्चे ना हो वो भी पढ़ सकते हैं। इन सब के लिए एक ही वजीफा है और वो क्या है? इस्तगफार का। साहबा इकराम भी क्या करते थे? बार बार अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ पलटते थे। गुनाह हुआ या नहीं, हमें इस्तगफार करना है। कंटिन्यूस सोते जागते चलते फिरते कोई भी काम करते हुए इस्तगफार करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि गुनाहों से पाक थे, मासूम थे, लेकिन इसके बावजूद दिन में कई बार तौबा किया करते थे। जैसे सही अल बुखारी हदीस नंबर 6307 में है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना। हदीस का मफहूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 बार
बार इस्तग़फ़ार करते थे। और सुनन अबी दाऊद नंबर 1516 की हदीस में है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार करते हुए सुना था। तो क्या हम नहीं करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। और वैसे तो तौबा करने के बहुत फायदे हैं। उसमें से ये है कि आप सुन्नत की पैरवी भी कर लेते हैं इस्तग़फ़ार करके। तो अगर अल्लाह सुब्हान व तआला के रसूल का हाल ये था तो फिर सोचे हमारा अपने बारे में क्या ख्याल है। अब सही बुखारी की हदीस है 1145 में आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है, जिस वक्त रात की आखिरी तिहाई रात बाकी रह जाए, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया तक नुज़ूल फरमाता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझे पुकारे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे दूं, और कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश चाहे तो मैं बख्श दूं। तो देखिए हमारा रब कितना हम पर मेहरबान है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हम है कि मान कर नहीं देते। तो कहने का मतलब ये है कि कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करे सिवाय अल्लाह सुब्हान व तआला के। तो गलती करना हमारे फितरत में है, तो हम उसे ना दबा दे और फौरन ही गलती कबूल कर ले और अपने रब की तरफ पलट जाए। जैसे सूरह हूद आयत नंबर 3 में आता है, وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ये कि बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो उसकी तरफ, फायदा देगा तुमको, फायदा अच्छा एक मुकर्ररा वक्त तक, और देगा हर साहिब फजल को फजल उसका। और अगर तुम मुंह फेरोगे तो बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में अजाब से, बड़े दिन के, यानी कयामत का दिन। एक और जगह कुरान में आता है सूरह हूद आयत नंबर 52 में कि पैगंबर कहते हैं, ए मेरी कौम, बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो उसकी तरफ, भेजेगा आसमान को तुम पर मिदरारा, बहुत बरसने वाला, और ज्यादा देगा तुमको कुवत तरफ तुम्हारी कुवत के, और ना तुम मुंह फेरो मुजरिम बनकर। लेकिन कभी कभी शैतान और इंसान का नफ्स यानी ख्वाहिशात नफ्स धोखा देता है, और बजाय इसके कि इंसान गलती का इसराफ करे, एक्सेप्ट कर ले, वो अपनी गलती पर पर्दा डालता है और उसको जस्टिफाई करता है, फिर गलती पर गलती किए जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला की एक हुर्मत को पामाल करता है, एक नाफरमानी करता है, तो फिर उसकी झिझक खत्म हो जाती है, दिल खुल जाता है, हया शर्म खत्म हो जाती है, फिर वो दूसरे गुनाह के लिए दिलेर बन जाता है, फिर गुनाहों का सिलसिला चल पड़ता है। और अगर इंसान तौबा और इस्तग़फ़ार नहीं करता तो वो सियाह नुक्ता जो दिल पर लगता है, एक गुनाह की वजह से वो फैलने लगता है, और यहाँ तक कि गुनाहों की वजह से पूरा दिल सियाह हो जाता है, फिर इंसान में ये एहसास भी खत्म हो जाता है। इसके बावजूद इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, तौबा को लाजिम कर लेना चाहिए। अगर हम हमेशा गिल्टी फील करेंगे तो कोई कंस्ट्रक्टिव या फायदेमंद काम नहीं कर सकेंगे। तो माफी मांगकर पलट आना चाहिए, गलत ट्रैक से पलट आना चाहिए और तौबा और इस्तग़फ़ार का सहारा लेना चाहिए। शर्मिंदा हो और वादा कर ले कि वो गलती फिर दोबारा ना करे। अल्लाह सुब्हान व तआला पर भरोसा रखे, मायूस ना हो, और वो ही है जो बख्शने वाला है। जब तक इंसान की जान है, सांस का सिलसिला चल रहा है, तो उसके लिए माफी का दरवाजा खुला है। तो आइए हम सब, आप और मैं, अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद करे, हमारी मग़फ़िरत हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।